हे प्रेज द लॉर्ड सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने के लिए आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार में कितने तकलीफ़ों को सहा, उसको हम सीख रहे हैं। अभी तक हमने दो बातों को देखा कि उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, उन्होंने थूका, उन्होंने मारा, और तीसरा हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे। जब हम बाइबल में देखते हैं कोड़े मारना, हम सोचते हैं कि साधारण कोड़े मारने ऐसे नहीं होता। जब मैं छोटा था मैं अपने पिताजी का पैसे चोरी करता था, तो जब भी मैं पकड़ा जाता था, एक दो बार पिताजी ने बेल्ट से मारा, फिर एक बार तो इतने भयंकर कि एक केबल रॉड वायर है उससे मारा कि पूरा आधा जान चले गया, वैसा पेन हो रहा था। पर जब हम बाइबल में कोड़े के बारे में देखते हैं, कोड़ा जो चाबुक जैसे होता है जो हम मारते हैं एक जानवरों को या किसी को, वैसा चीज़ से वो लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को मार रहे थे और दुख और तकलीफ को दे रहे थे। जब हम रोमन सोल्जर्स के बारे में देखते हैं, रोमन सोल्जर्स एक ऐसे उस टाइम के एक सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर और कठोर, बहुत ही मतलब उनके पास कठोर हृदय वाले थे और उनके पनिशमेंट्स बहुत ही डेंजरस थे। जैसे हम क्रूसिफिक्शन को देखते हैं, हम जब क्रूस को देखते हैं, वैसे बहुत उसमें से एक सबसे खतरनाक था, वो था कोड़े मारना। हम सोचते हैं साधारण कोड़े मारना, नहीं, यीशु मसीह जो कोड़े खाए थे, जब हम उसके बारे में देखते हैं वो भयंकर था। जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 1, देन पायलट देयरफॉर टुक जीसस एंड स्कोर्ज्ड हिम। पायलट लेकर क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमांड दिया कि यीशु मसीह को क्या करो, कोड़े मारो। जब हम रोमन सोल्जर के स्कोर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, कोड़े के बारे में, तो उसको कहते हैं कि फैलग्रम और फैलगम नाम का क्या है, उसको कहते थे। और वो जब यूज़ करते थे, वो जो व्यक्ति को पहले दोनों हाथों को पकड़कर उसको एक ऐसे लंबे से एक स्टेक में, लकड़ी में उसको हाथ को बांध देते थे कि वो कितना भी हो जाए कि वो क्या नहीं करेगा, हिल नहीं पाएगा। और उसके जो वस्त्र है, उस सारे वस्त्र को निकाल कर और उसकी पीठ को क्या करते, पीठ में मारते थे। प्रोफेसी भी है, आइज़ाया में प्रोफेसी है कि मैं अपने पीठ को दे दिया उनको मारने के लिए, मेरे फेस को दे दिया, ऐसा क्या है, प्रोफेसी भी हम देखते हैं 50 वर्स 6 में। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या करते हैं, हाथ को बांधते हैं, कपड़े को निकाल देते हैं और उसके बाद चाबुक से मारते हैं। और दो रोमन सोल्जर एक टाइम पे वार करते, दोनों साइड में रहकर एक जन पीठ में वार करता है, दूसरे पीठ में वार करता है। और वो मारने का भी एक तरीका होता है कि वो लोग ऐसे ही नहीं मारते, वो पीठ के ऊपरी भाग से नीचे खींचते हुए वो क्या करते थे, मारते थे कि वो पूरा जख्म और पूरा चमड़ा भी क्या हो जाएगा, फट जाता था। हम सोचते नहीं, वो सिर्फ ऐसा ऊपर वाला चोट नहीं था, वो जख्म जो है उसके अंदर हड्डियाँ भी होते थे और खीले जैसे भी होते थे। तो एटलीस्ट आधे से 1 इंच तक क्या होता था, वो कोड़े चमड़े के अंदर, जख्म अंदर जाता था। और जब वो खींचता था तो वो क्या होता था, पूरा चमड़ा भी क्या हो जाता था, बाहर आ जाता था। इतना खतरनाक, भयंकर वो क्या था, दर्दनाक। वो मौत के पहले, क्रूसिफिक्शन के पहले वो जो तड़पाए गए हैं, वो बहुत ही क्या है, भयंकर है। जब हम देखते हैं वो स्कॉर्च क्या होता था, लकड़ी का बना होता था और उसके ऊपर लेदर का पट्टी होता था ग्रिप के लिए, उसके बाद एक नेल होता है और उसके बाद लेदर ट्रॉन्ग्स बोलते हैं, जो ऐसे चमड़े के जो लेदर होते हैं वो होते हैं। उसके अंदर क्या होता था, एक 5-6 ऐसा होता था और उसके अंदर आगे कुछ मेटल्स लगे रहते हैं लेड के, उसके बाद उसके पीछे कुछ मेटल्स लगे रहते हैं, शार्प मेटल्स, कुछ हड्डियाँ लगी होते हैं जानवरों के, और क्या होता था, और मेटल बॉल्स भी होता था। तो कभी कभी ये 4 चीज़ होते थे, या कभी कभी 3 या कभी कभी 2, पर वेट लगा होता था, कुछ वेट, ताकि वो जब मारेंगे तो उसके आगे जो वेट रहेगा, वो वेट से वो क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, लगेगा। और चाबुक में जैसे कहा था कि वहाँ पर क्या होता है, एक ये होता था मेटल जो है, एक ऐसा शार्प मेटल होता था कि वो क्या करे, अंदर तक दबचे
दबोचे एक खीले जैसे, और वो क्या कर सकता है खींचने के लिए। जब सोच के देखो कि मारते थे तो बहुत सारा खून निकलता था, खून के साथ पसीना भी, और वो लोग कंटिन्यूस मारते थे। ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक 25वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो वचन कहता है कि जो कोई, वचन 1, जस्टिफाई द राइचियस एंड कंडेम द विकेड। मैं सिर्फ हाफ पढ़ रहा हूँ आपके लिए। और जो कोई धार्मिक है उसको क्या करे, न्याय दे, और जो कोई दुष्ट है उसको दंड दे। सो जो दंड देने हैं, तीसरे वचन में देखते हैं 40 स्ट्रिप्स ही में गिव हिम एंड नॉट एक्सीड। तो एक जूइश ट्रेडिशन में, यहूदी के ट्रेडिशन में था कि कोई अपराधी करता है तो उसको चाबुक मारेंगे तो एक 40 चाबुक मार सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं। और वो यहूदी को चाबुक जो होता है वो क्या होता है, वो अलग होता है। ये रोमन स्क्वायर्स के वो है, उसमें खिला वगैरह जो भी होता है उनका अलग होता था, पर उनको 40 से ज़्यादा नहीं मार सकते थे। पर रोमन्स का क्या नहीं था, कोई एक लिमिट नहीं था, वो 1-2 नहीं थे, पर वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, जब तक उनका गुस्सा ख़त्म हो जाए या उनके पास कुछ लिमिट ही नहीं था। और वो बहुत ही खतरनाक लोग थे। वो लोग अपराधियों को सज़ा देने के पहले नहीं सोचते थे ज़्यादा। जब दंड हो गया है तो वो उस पर पूरा गुस्सा क्या हो जाते हैं, निकाल देते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ को सहा, बहुत। जब हम सोच के देखो कि यीशु मसीह को बांधा है, उनके कपड़ों को निकाल दिया है, और उसके बाद 2 जन उनको कंटिन्यूस मार रहे हैं, और उनका चाबुक जो अंदर एक चाबुक जाता है, मैं वो 2 या 1 खाऊंगा तो ही मैं गिव अप कर दूंगा, ऐसा है। पर यीशु मसीह को कितना तरसाया, कितना तकलीफ को दिया। यीशु मसीह को मार नहीं खाना था, पर यीशु मसीह हमारे खातिर वो चाबुक के मार को क्या हुए है, खाए, आपके और मेरे खातिर। जब हम इन बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह जितने तकलीफ को सहे, जब इन बातों को हम गौर से समझते हैं, जब हिस्टोरिकली हम देखते हैं, पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ को सहा। यीशु मसीह सिर्फ क्रूज पे नहीं, यीशु मसीह बहुत ही तकलीफ के साथ हमें आज़ादी को दिए, हमें स्वतंत्र किए पापों से, हमें शुद्ध किए। खुदा जो स्वर्ग में है उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया, इसीलिए वो इस स्थिति में भी आए, और वो ये चाबुक की मार को खाने के लिए भी क्या है, रेडी है। अगर आप अभी तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हो, आज वो दिन है कि आप यीशु मसीह को विश्वास करें। आप अपने गलत विश्वास से आप मन फिराकर, सही विश्वास पर आप मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। विश्वास करें कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। जब आप ये विश्वास करते हो और यीशु मसीह को आप अपनाते हो, उसी क्षण में यीशु मसीह आपको माफ़ करता है। प्रभु आपको आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.